अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे और उम्मीद है आपने अपने पिछले 2 टॉपिक्स की रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर ली होगी। तो आज चूँकि 2 दिसंबर है और आज हमारा जो है टॉपिक है जिसकी हम रिवीजन कर रहे हैं वो जुमलों को पढ़िए और लिखिए। ठीक है बच्चों, तो पिछले जो हमारा टॉपिक नंबर 2 था उसमें जो हमने मुश्किल अल्फाज की दोहराई की थी उसमें मैंने आपको इसीलिए रिवीजन करवाई थी उन अल्फाज की, जैसे कि मैंने आपको मशक करवाई थी लिखने और पढ़ने की है। ठीक है, और इसी के साथ मैंने हैं की भी करवाई थी, मैं की करवाई थी, हूँ की करवाई थी। लेकिन आज चूँकि जो हमारा टॉपिक है उसमें ज़्यादातर हैं का इस्तेमाल है, ये और वो का इस्तेमाल है और अलिफ के 3 हरफी अल्फाज का इस्तेमाल है। ये नज़र आ रहे हैं ना आपको? ताज, तेरिफ ताज, जीम ताज, शीन अलिफ शाह, लाम शाह, लाम अलिफ लाल, लाम लाल, नून अलिफ नान, नून नान, गाइन अलिफ गार, रे गार, हे अलिफ हार, रे हार, काफ अलिफ कार, रे कार और लाम अलिफ ला, लाम लाल। तो प्यारे बच्चों, ये सारे जो हैं अलिफ के 3 हरफी अल्फाज हैं और आप लोगों को पता है जब 3 हरफी अल्फाज को हम अलग करते हैं तो उसमें हम ते प्लस अलिफ प्लस जीम और 3 हरफी अल्फाज के आखिर में जो आखिरी हुरूफ होता है उसकी पूरी शक्ल लिखी जाती है। ठीक है ना? तो आपको इसको पहचानने में आसानी होगी कि 3 हरफी अल्फाज के आखिर में जो होता है वो हुरूफ की पूरी शक्ल होती है। तो जुमले देखिए किस तरह बने। ये और वो के इस्तेमाल से हम जुमला बना रहे हैं, है के इस्तेमाल से जुमला बना रहे हैं और 3 हरफी अल्फाज से बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम मशक करते हैं पढ़ने की और उसके बाद फिर हम इसको लिखने की भी मशक करेंगे। तो मेरे साथ आप लोगों ने मिलके पढ़ना है। ये ताज है, ये ताज है, ये शाल लाल है, ये शाल लाल है, वो नान है, वो नान है, वो गार है, वो गार है, ये हार है, ये हार है, वो कार लाल है, वो कार लाल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये का और वो का इस्तेमाल है और हमने क्लास में ये चीज़ अच्छी तरीके से डिस्कस की थी, लेकिन क्योंकि रिवीजन चल रहा है लिहाजा मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवाऊंगी कि जो हमसे करीब चीज़ पड़ी होती है उसके लिए हम ये का इस्तेमाल करते हैं और जो हमसे दूर होती है चीज़ उसके लिए हम वो का इस्तेमाल करते हैं और जो एक चीज़ होती है उसके लिए हम है का इस्तेमाल करते हैं। ताज एक है लिहाजा हमने है लिख दिया, नान एक है हमने है लिख दिया, शाल एक है लिहाजा हमने है का इस्तेमाल किया है। ये हार है यानी कि ये हार हमसे करीब पड़ा है लिहाजा हमने ये का इस्तेमाल किया है और साथ में हमने है का इस्तेमाल इसलिए किया है कि हार एक है। गार जो है वो दूर है हमसे लिहाजा हमने वो का इस्तेमाल किया है, वो गार और गार चूंकि एक है लिहाजा हमने है का इस्तेमाल किया है। ठीक है बच्चों, तो आपको दोबारा रिवाइज हो रहा है ये बात कि ये हम जो है करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो जो है हम दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी जो चंदेली किताब में सफ़ा नंबर 40 है, पेज नंबर 40, उसमें ये जुमले लिखे हुए हैं। आपने अपनी नोटबुक पर बड़े साफ तरीके से अपनी किताब को खोलना है और उसके साथ देख देख के आपने इन जुमलों को लिखने की मशक करनी है। ठीक है, इसका इमला नहीं लेंगे, सिर्फ आपको जुमले पढ़ने और लिखने आने चाहिए। अच्छा प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई जुमला लिखते हैं तो उसके बीच में फिंगर स्पेस जरूर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको फिंगर स्पेस नजर आ रही है ना। ये के बाद में हमने फिंगर स्पेस रख के ताज लिखा है और उसके बाद हमने फिर फिंगर स्पेस रख के है लिखा है। यहाँ पे भी देखिए ये के साथ फिंगर स्पेस है, शाल के साथ भी फिंगर स्पेस है, लाल के बाद भी फिंगर स्पेस है। तो हर लफ्ज के साथ हमने फिंगर स्पेस कर लिखनी है और उसके साथ लिखना है और जुमले के आखिर में हमने खत्मा जरूर लगाना है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ लिखें वो फिंगर स्पेस, नान फिंगर स्पेस, है और खत्मा, वो फिंगर स्पेस, गार खत्मा, सॉरी फिंगर स्पेस है और फिर आखिर में खत्मा।
तो फिंगर स्पेस जब आप लिखेंगे करेंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आप नीट तरीके से काम को लिखना सीख लेंगे। और ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि राइटिंग बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हो और राइटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। नुक्तों को आपने इस तरह गोल दायरा, इस तरीके से गोल दायरा नहीं बनाना है, बल्कि उसको डॉट की सूरत में नुक्ता लगाना है, ठीक है। ये हार है, ये हम करीब की चीज़ के लिए लगाते हैं। फिंगर स्पेस हमने रखी है दो लफ्ज़ों के दरमियान में और आखिर में हमने खत्मा भी लगाया है। वो कार लाल है, ठीक है बच्चों। तो हमारी फिंगर स्पेस भी है जुमले में, खत्मा भी है, और वो का इस्तेमाल दूर की चीज़ के लिए होता है और खत्मा हम जुमले के आखिर में ज़रूर लगाते हैं। तो आपको उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये जुमले पढ़ने आ गए होंगे। तो चलिए हम बीच बीच में से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं जुमलों को और उसके बाद फिर हम इसको लिखने की मशक करेंगे। जी, ये क्या लिखा हुआ है? शाबाश, ये शाल लाल है। जी, ये जुमला क्या है? वो गार है। शाबाश, ये क्या है? वो कार लाल है। शाबाश, ये कौन सा जुमला लिखा हुआ है? ये ताज है। शाबाश। अच्छा बेटा, चंबेली किताब में जब आप देखेंगे ना तो आपके पास इन जुमलों की तस्वीर भी बनी हुई है, ठीक है। इन जुमलों की तस्वीर है, जैसे ताज है तो ताज की तस्वीर बनी है और इसके नीचे ये जुमला लिखा हुआ है और इसके नीचे आपने मजीद लिखने की मशक करनी है। तो चूंकि हम चंबेली किताब में तो ये काम कर चुके हैं, अब हमने इसकी सिर्फ रिवीजन करनी है, लिहाजा हम इसको अपनी नोटबुक पे इन जुमलों को दो बार लिखने की मशक करेंगे। तो आप बीच में अपनी कॉपी के बीच में इस तरह एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आपके पास दो खाने बन जाएंगे और जब आपके दो खाने बन जाएंगे तो आप इनको लिखने की बहुत अच्छे तरीके से मशक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप चंबेली किताब में देखिए, ये ताज है, इसकी तस्वीर है ना। ये शाल लाल है, इसकी भी तस्वीर है मौजूद। वो नान है, ठीक है, इसकी भी तस्वीर है। वो गार है, ये भी तस्वीर मौजूद है। ये हार लाल है। वो कार लाल है। ये जो आखिर के दो जुमले हैं इनकी तस्वीरें तो आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आपको जुमले नहीं लिखे हुए, लिहाजा आपने तस्वीर को देख के जुमला लिखना है। और आप ये और वो का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप चूंकि हार जो है वो हमसे करीब होता है, लिहाजा हम उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हम गाड़ी को अपने से दूर खड़ा हुआ देखते हैं, लिहाजा हम वो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये का भी। लेकिन मैंने आपको दोनों जुमलों में तस्वीर के साथ, एक तस्वीर के साथ ये का इस्तेमाल और दूसरी तस्वीर के साथ वो का इस्तेमाल करना सिखाया है। लिहाजा आप लोग अपनी जब नोटबुक में लिखेंगे तो आप तस्वीर देखिएगा और जुमला खुद बनाइएगा। अच्छा बच्चों, तो आप इसी तरीके से चाहें तो इसमें कितने जुमले हैं? 6 जुमले हैं, ठीक है ना। आपकी मम्मा, आपकी बाजी या आपके पापा जो भी आपको घर में पढ़ाते हैं वो आपको कोई सी भी आसान सी तस्वीर दे सकते हैं, जैसे कि किताब, ठीक है। तो अगर किताब की तस्वीर है तो आप जुमला बना लें, ये किताब है, ठीक है। अच्छा, गुड़िया भी आपको दे सकते हैं तस्वीर में बनाकर, तो आप ये भी लिख सकते हैं, वो गुड़िया है। तो आप ये और वो के साथ तस्वीर देखकर जुमला बना सकते हैं। तो आप ये 6 जुमले हैं, आप इसमें 2 और मजीद जुमले भी बनाने की मशक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसी तरीके से एक्टिविटी के तौर पे भी जुमले लिखना सीख लेंगे और पढ़ना भी सीख लेंगे और खुद से भी आप क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे तो चूंकि अलिफ के 3 हरफी अल्फाज है, लेकिन आप इसमें कोई भी तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हार का लफ्ज़ है तो हार का तो यहाँ पे मौजूद है। बाल, हाँ जी, तो ये बाल, लेकिन वहाँ पर है का इस्तेमाल नहीं होगा, है का इस्तेमाल होगा क्योंकि बाल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से शान का आप यूज़ कर सकते हैं। शान लड़के का नाम है, ये शान है। शान की तस्वीर बनाकर आप शान का जो है बना सकते हैं, ये शान है। अगर आपने 3 हरफी अल्फाज अलिफ के इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप जो है ना नाक की तस्वीर बना सकते हैं। नाक की तस्वीर के साथ आप जो है लिख सकते हैं, ये नाक है, ठीक है। या कान की तस्वीर बनाएं तो आप ये भी लिख सकते हैं, वो कान है, ये कान है, ठीक है। तो आप कोई सी भी तस्वीर बनाकर उसके साथ आप जुमला बनाने की मशक कर सकते हैं। लेकिन नोटबुक में आप अगर अपनी मर्जी से इन 6 जुमलों के अलावा कोई जुमला बनाना चाह रहे हैं तो उसकी आप तस्वीर बनाइए और साथ में जुमला लिख दीजिए। और अगर आपने वो मशक करनी आपको मुश्किल लगती है
تو آپ پھر جو ہے